जो छोटा के द्वारा किया गया था उसे राजनांदगांव पुलिस की सतर्कता से विफल किया गया है। ये पूरा घटनाक्रम इस प्रकार था कि उनकी परिचित की एक महिला जो कि पूर्व में उनसे जिनकी जान पहचान थी वो उनके घर में आई और उनके घर में आकर के कुछ सामान वगैरह जो स्व सहायता समूह के थे उसको उन्होंने दिया और उसके बाद ये कहा कि दिव्यांग बच्ची जो उनकी बहुत ज़्यादा उनको मारती है और उनके जैसे बचा जाती है वो गाड़ी में है और वो उनके साथ सेल्फी लेना चाहती है। ये कहकर के उन्हें उनके घर से गाड़ी तक लेकर के गए। गाड़ी में जब उन्होंने फ़ोटो खिंचवाने के लिए उनको बैठाया उस वक्त खुशबू साहू नाम की जो महिला है उसके द्वारा गाड़ी को बंद कर दिया गया और गाड़ी को आगे बढ़ाया गया। यह घटना सुकुल दयाल में उनके घर के बाहर हुई। इसकी 2-3 किलोमीटर के उपरांत राजनांदगांव पुलिस की ट्रैफिक की टीम जो कि सीट बेल्ट और हेलमेट के ऊपर चलाने की कार्रवाई कर रही थी वो तैनात थी। एक एमसीपी लगी हुई थी और उसमें वहाँ जाकर के उन्होंने इस गाड़ी को सीट बेल्ट नहीं होने की बात पे रोका तो ड्राइवर के द्वारा वहाँ पे आके चालान की जो प्रक्रिया थी वो की गई। उसी साइमल्टेनियसली उसी वक्त पद्मश्री फुलवासन दीदी के द्वारा पीछे के जो दरवाजे में जहाँ पे उनको रखा गया था उस दरवाजे से बाहर कुछ पैर निकाल करके ऐसा इशारा किया गया जिसे इंस्पेक्टर नरोत्तम कश्यप जो कि ट्रैफिक प्रभारी है राजनांदगांव पुलिस के उनके द्वारा देखा गया और उन्हें ये स्थिति संदिग्ध लगी। देखने पर दोबारा एक व्यक्ति को भेजा गया पुलिस की और पूछा गया कि क्या बात है तो उनके द्वारा बताया गया कि इसे मिर्गी का दौरा आ रहा है परंतु पुलिस को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने पूरी तरीके से जांच पड़ताल की, लोगों को नीचे उतारा तो उसमें से एक पुलिसकर्मी ने उन्हें शिनाख्त कर लिया कि वो फुलवासन दीदी है और वहाँ पे उनको रोक लिया गया। जितने भी लोग थे आरोपी थे और दीदी को सुरक्षित वहाँ पर से चिखली चौकी लाया गया जहाँ उन्हें पूरी सुरक्षा पुलिस के द्वारा दी गई और जो भी उनकी प्राइमरी मेडिकल चीज़ें थी तो पुलिस ने उनको वहाँ पे अवेलेबल करवाई। इसके बाद चूँकि प्रकरण की शुरुआत सुकुल दयाल से हुई थी तो सुकुल दयाल चौकी में ले जाकर के इसमें अपराध कायम किया गया है और इसमें जिन धाराओं के तहत अपराध कायम किया गया वो आपको बताना चाहेंगे। 141, 143, 351(3), 61(2) भारतीय न्याय संहिता जिसमें किडनैपिंग और कॉन्स्पिरेसी दोनों की धाराओं को जोड़ा गया है और 506 जो आईपीसी कोड में हुआ करती थी उसकी धारा को जोड़ा गया है और इसमें कुल अभी तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं। खुशबू साहू जो कि इसमें मुख्य आरोपी है, ये सभी बेमेतरा के रहने वाले हैं एक को छोड़ कर के। इसके अलावा सलोनी महेश्वरी जो कि बेमेतरा के रहने वाली है, दिनेश बंजारे जो कि बेमेतरा के रहने वाले हैं, गोपाल कुलवार जो कि ड्राइवर था जिसे इन्होंने पूर्ण रूप से बताया नहीं था परंतु क्योंकि वो उसको लेकर के गया तो ये भी संदिग्ध माना गया है कि उसको जानकारी में था। ये दुर्ग का निवासी है और चिनक राम साहू जो कि बेमेतरा का निवासी है जिसे ज्ञात था कि इस प्रकार का षड्यंत्र कुछ खुशबू के द्वारा रचा जा रहा है तो इसमें इन सभी के खिलाफ इन्हें आरोपी बना करके जुडिशियल रिमांड में पेश किया जा रहा है और सुकुल दयाल चौकी में इसमें अपराध कायम किया गया है। साथ ही आप सभी के माध्यम से उन सभी पुलिसकर्मियों का नाम बताना चाहेंगे जो कि जिनकी सतर्कता और सजगता से आज यह इतना बड़ा अपहरण का जो कांड था वो विफल हो गया। इंस्पेक्टर नरोत्तम कश्यप, कांस्टेबल कपिल श्रीवास्तव, कांस्टेबल सुखदेव साहू और जिस प्रकार से हमें निर्देश प्राप्त हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी, माननीय स्पीकर महोदय को भी, उसी तारतम्य में अब फुलवासन दीदी को जो है अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ एडिशनल वन ने प्रोवाइड किया। इससे मुझे शक पहली तरीके का पते तो जैसे मैं फोटो खींचा था इस लड़की है खुशबू पहले बाहर में खींची अंदर में गई उसके बाद हम दोनों जन लड़की सन बैठे रहे भांग से दरवाजा बंद कर दी तो लाक कर रही थी तो मैं उतना समय दिमाग में आ गया कि लाक कवर करवा क्योंकि तो मैं कुछ पहने ओढ़े नहीं, ना बैग नहीं, चप्पल नहीं, ना खाए पिए नहीं हो, पानी नहीं। आपके अच्छे ढंग से खातर करेंगे पुलिस आपकी के मामला चाहिए। हाँ ये सही बात है भाई। आज मैं नया जन्म धरे हूँ और मैं तो समस्त राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ के हर भाई बहनी मन के आशीर्वाद है जो आज मैं खड़े हो के आप मन के सामने बात कर पाता हूँ। अन्यथा मैं तो सोच ले रही हूँ कि आज मोर अंतिम दिन है। इतना ज्यादा घटना मोर ऊपर घटे हैं। घर में 9:30-10 बजे पूजा करके जैसे ही बैठे रहूँ तो एक गाड़ी है जिसमें 2 लड़की और 2 लड़का है, ड्राइवर से एक महिरेरी से तो पूरा वो मन हाँ आई से बैठी से खबर की मोर 4-5 महीना से पहले ऐसे संस्था समूह है मोर तो पहचान हर जगह है तो पहचान के नाते में उसका साथ बैठे उठे और चाय पानी भी पिलाना। बोलते कि दीदी एक अपाहिज आपके गाड़ी में आपके बहुत बड़े भक्त है
और ये मोर सन जुड़े रही से यूट्यूब गूगल से देख देख के मोर जो फोटो फोटो जब चलते ना वो देख देख के एकदम घायल है। मैं आप जैसे बनना चाहता हूँ, मोल आपके जगह लेना है, आप जैसे मोल सम्मान पाना है। एक दिमाग में बस यही चलत रही से कि आपके जगह ला कैसे मैं ले सकता हूँ, आपके जगह में कैसे ले सकता हूँ। एक बार बार यही दिमाग में कहता हूँ, देख खुशबू एक मेहनत कर्म करे लगी, संगठन बना के दिन रात मेहनत करेंगे तब यहाँ तक बढ़े हैं ना। 27 साल के सपना है जो एक काम करत है ना, वो में कुछ पैसा कौड़ी तो मिले नहीं समाज सेवा में। नहीं मोल अलग हट के करना है दीदी, ऐसे करके बोली। तो मैं 2-4 महीना से ओला जानत रही हूँ, मोर घर में 2-3 बार आए भी रही, तो परिचित नहीं है, इसे भी नहीं रही से परिचित टाइप के हो गई से। बेमे तरह के बिम्बोरी के रहने वाला है, एक पति नहीं है, शायद तलाक दे अपन पति ला, एक लड़का है, वो अपन माँ बाप के साथ भी नहीं रहते, लेकिन अभी अपन माँ बाप का नाम ऐसे बोलत रही। तो मैं कहूँ मरना जीना अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसे करके जियो जिन समाज की कुछ हिम्मत ऐसे बोले। अब ये बैठी बोलते कि दीदी फोटो खिंचाना है, तो मैं कहता हूँ बुला लेना पूजा का। तो नहीं वो बिल्कुल नहीं चल सके, आप आ ही जे। तो मैं कहता हूँ चल गाड़ी के बाहर में खड़े करा ले, मैं गाड़ी में नहीं बैठूँ ऐसे करके। तो नहीं वो बिल्कुल नहीं चल सके दीदी, आप लोग गाड़ी के अंदर में जाना है बोली। काबर के 2 दिन के पहले वो गाड़ी लेके वो आ रही मोर पास कि आप लोग जाना है। तो मैं क्यों नहीं भाई, मोला फोटो कॉल लगते यानी कि मोर ऑफिस में जाके देखते ऑफिस वाले मन कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, तब मैं जाऊँ। तो मोर ऑफिस में एक लेटर बना के दे ओकर बाद में मैं जाऊँ। तो ये 2-3 बार बोले के बाद मैं नहीं गई ओकर कार्यक्रम में। एक बोली सम्मेलन रखे हूँ, एक बार बोली उद्घाटन करना है महिला सम्मेलन का, इसे 2-4 बार बोली, मैं 1 बार नहीं गई हूँ। काबर के मोले के ऊपर शक पहली शरीर के लड़की थोड़ा से कुछ भी कर सकते हैं, इससे मुझे शक भी पहली शरीर से कर सकते। तो जैसे मैं फोटो खींचा था, इस लड़की या खुशबू पहले बाहर में थी, अंदर में गई। उसके बाद हम दोनों जन लड़की सन बैठे रहे, भांग से दरवाजा बंद कर दी, सब लाक कर रही थी। तो मैं उतना समय दिमाग में आ गया कि लाक कवर करवा, क्योंकि तो मैं कुछ पहने ओढ़े नहीं, ना बैग नहीं, चप्पल नहीं, ना खाए पिए नहीं हो, पानी नहीं। आपके अच्छे ढंग से खातर करेंगे पुलिस, आपके अच्छे ढंग से केक काटेंगे और आप लोग ना पूरा बटेंगे किसे। आप लोग पता नहीं है आपके केक बर्थडे है। तो मैं बोलो मोर बर्थडे कहाँ है, मोला खुदे मालूम नहीं है, कोई नहीं मालूम है। नहीं आज आपके बर्थडे है और आज केक ला आपके यहाँ भेजेंगे बोले से, और पूरा बांटेंगे और 10:30 बजे आप लोग दुल्हन की तरह सजाएंगे बोले, पूरा दुल्हन की तरह सजा के राजनांदगांव भेजेंगे। पुलिस करने क्यों मैं बोलना बंद कर दूँ। ओकर बाद बहुत चिल्लाए भी, बस गाड़ी ला करीब 5 मिनट में रोकी, ड्राइवर ला एकदम चमकई तो लड़की मन है, और फिर गाड़ी सीधा टिकली की। तो वहाँ रोड में जो चेकिंग होते ना भैया मन रही थे, और वही समय में जैसे गाड़ी खड़े हुई तो 300 रुपया मंगे, पर ड्राइवर ली ना जैसे मंगीस तो दरवाजा थोड़ा खुलिस तो दोनों गोड़ में भड़ांग ले मारे हूँ कि अब आवाज ला या मोर इशारा समझ जाए। तो जैसे दोनों गोड़ पाँव ढन ऐसे करे तो गाड़ी वाले मन देख डरे से, वाले जांच वाले मन, ट्रैफिक वाले मन, और ऐसे जो मुंह ऐसे दबाए रही मन, पूरा मुंह बांध दे रही थे, धर ले रही पूरा कपड़ा में, ऐसे जोर से मारे एक जन। दोनों लड़की में कौन लड़की पड़ी तो नहीं मालूम, लेकिन जैसे खुलिस ना तो फिर चिल्लाए गाड़ी वाले लड़की, मोर बचाओ भैया बचाए, मन मोर उठा ले जाते। और जैसे मोर आवाज सुनिस तो मन कहते फुलबासन दीदी, तुरंत मना दौड़ा 2 जन मना वो फुलबासन दीदी है अंदर में, इसको उठा ले जा रहे हैं। तो 4-5 जन चिखली थाना वाले और उठा चिखली में ले गई थी, तब आज खड़े हूँ। और ये आप सबके आशीर्वाद है जो आज मैं खड़े होने था, वो कोई भी तरीका से नहीं छोड़ना चाहत रही थे। अब वो लड़की कैसे टाइप के कर रहे थे कहानी मुझे नहीं मालूम, लेकिन बात आदरी से राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान, और बहुत सारा पैसा मिले, बहुत सारा पैसा है ऐसे टाइप के। तो ये सब चीजें